बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पैशनेट ब्रेन। हैव यू एवर थॉट्स कि हर चीज़ में एटम होता है, लेकिन अगर सारे एटम में सेम पार्टिकल्स होते हैं तो फिर गोल्ड और आयरन डिफरेंट क्यों है? तो एक एटम को जो चीज़ डिफरेंट बनाती है वो सिर्फ एक नंबर है। और वो नंबर पूरा एलिमेंट बदल देता है, पूरा एलिमेंट चेंज कर देते हैं। सो लेट्स decode द सीक्रेट ऑफ एवरी एलिमेंट. So today's our topic is atomic number and mass number. So without wasting any time, let's start. सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को अंडरस्टैंड करेंगे एंड हाउ दे डिस्क्राइब एन एटम एंड आइडेंटिफाई करेंगे हाउ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड लर्न हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यूजिंग एटॉमिक एंड मास नंबर. तो सारे एटम जो कि इस यूनिवर्स के अंदर हैं आर मेड अप ऑफ थ्री बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स. जितने भी एटम्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर वो तीन पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, विच इज़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. ये तीनों बेसिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है मैटर्स के. लेकिन अगर सारे एटम इन तीन पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं तो फिर एलिमेंट्स डिफरेंट क्यों होते हैं? एंड बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट द सेम. यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सब में अगर एटम है तो वो सेम क्यों नहीं है? एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ द नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम. यानी कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें कुछ चेंजिंग्स होती है जिसकी वजह से एटम सेम नहीं होता. अब इनमें क्या चीज़ है जो सेम नहीं है? वो है प्रोटॉन. अब यहाँ क्वेश्चन है कि इफ़ all atom are made up of same proton, neutron and electron and elements different from each other. Why elements are different from each other? कि elements different क्यों है? तो वो elements उस प्रोटॉन की वजह से different हैं और प्रोटॉन different होता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के अंदर 6 प्रोटॉन है लेकिन ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है. तो अब ये प्रोटॉन डिफरेंट हुआ ना. तो अब अगर प्रोटॉन डिफरेंट है, हाइड्रोजन में अगर एक है तो हाइड्रोजन बनता है और अगर 8 हैं तो ऑक्सीजन बनता है. तो अब ये जो प्रोटॉन है इसका नंबर अगर डिफरेंट होगा तो एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे. दिस डिफरेंट क्रिएट डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब ये नंबर एटॉमिक नंबर इसे कहते हैं. और अब ये नंबर अगर डिफरेंट होगा तो एलिमेंट पूरे का पूरा डिफरेंट हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड. एंड इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट हैं कि वो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं. इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर एंड यूनिक फॉर ईच एलिमेंट. ऐसा है, ये हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है और इस नंबर की वजह से पूरे का पूरा एलिमेंट डिफरेंट हो जाता है. गोल्ड आयरन से डिफरेंट है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. सिंस एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एंड दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज प्रोटॉन. एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. And this number tells us position of element in the periodic table and its chemical behavior. इस एटॉमिक नंबर की वजह से हमें उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन पता चलती है और उसका केमिकल बिहेवियर क्या है ये पता चलता है. अब जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो मतलब इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स है. ऑक्सीजन का 8 है तो 8 इसमें प्रोटॉन्स हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 ही इसका एटॉमिक नंबर है. एंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई इज द एटॉमिक नंबर कंसीडर्ड द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. तो ऐसा इसलिए होता है कि हर एलिमेंट का प्रोटॉन काउंट अलग होता है, हर एलिमेंट में प्रोटॉन अलग होते हैं और यही इसकी आइडेंटिटी है कि प्रोटॉन डिफरेंट होगा तो एलिमेंट पूरा डिफरेंट हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं मैस नंबर को. मैस नंबर बेसिकली क्या है? ऐसे मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ए सिंबल होता है मैस नंबर का. मैस नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट. अच्छा, एक न्यूक्लियस के अंदर हमने रिसेंटली पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं.
तो जो मास नंबर है ना, ये इन दोनों का मास होता है। प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी, मतलब कंबाइंड मास होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनको इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो मास है और जो न्यूट्रॉन्स का है, इनको कंबाइन करें तो मास नंबर आता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इनको कंबाइन हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो क्योंकि ये में न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई इज द इलेक्ट्रॉन्स नॉट इंक्लूडेड इन द मास नंबर ऑफ एन एटम। अच्छा, ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मास कैलकुलेशन में मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, इग्नोर कर दिया जाता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेट इतना छोटा होता है कि वो मास पे कोई असर नहीं डालते। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स को मोस्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट हम न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इफ़ आई नो द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, कैन आई फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है और मास नंबर भी पता है, अब हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने, तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। हम ना सब्ट्रैक्ट करते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जैसे कि सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर 32 है। आप सिंपली 32 में से 16 को माइनस करें तो रिमेनिंग 16 न्यूट्रॉन्स, तो ये न्यूट्रॉन नंबर है। यहाँ एक एग्जांपल है, दिस इज मेंशन इन योर बुक, कि हमें न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना है और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड करने हैं बेरियम के। तो बेरियम के अंदर 56 प्रोटॉन्स होते हैं और जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 56 प्रोटॉन्स है तो 56 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके केस में 137 जो है वो है मास नंबर। तो मास नंबर में से हमने एटॉमिक नंबर माइनस किया तो रिमेनिंग 81, 81 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 56 प्रोटॉन्स हैं, 56 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 81 न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट ये एक समरी टेबल है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या कितने प्रोटॉन्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में, इलेक्ट्रॉन्स और मास नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि एक ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। अच्छा, जितना होगा एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपली 16 में से 8 को माइनस करने से रिमेनिंग 8 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। कार्बन का भी 6 है, 6 मास नंबर है एंड 12 मास नंबर है एंड 6 जो है वो प्रोटॉन्स हैं। तो सिंपली 12 में से 6 माइनस करें तो रिमेनिंग 6। इसी तरह सल्फर का 32 है, 32 मास नंबर है एंड 16 एटॉमिक नंबर है, तो 32 में से 16 माइनस करें तो रिमेनिंग 16 आर न्यूट्रॉन्स। सो ऑन बेरियम, प्लेटिनियम, मैंगनीज, इनका भी इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल्स को हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू साइंटिस्ट राइट द एटॉमिक एंड मास नंबर विद द एलिमेंट सिंबल, यानी कि जो मास नंबर है उसको ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ सब्सक्रिप्ट एंड द एटॉमिक नंबर को हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें लिखा जाता है लेफ्ट, एक एलिमेंट की लेफ्ट साइड पे, यानी कि ऊपर एटॉमिक नंबर होता है, नीचे मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है, दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहीं तक था। So remember, every tiny atom has its own identity and its own story and its own weight in the universe। यानी कि एक पार्टिकल है, एक एटम है, तो उसका अपना वेट है, उसका अपना मास है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो अगर एक छोटी सी नंबर, यानी कि एक छोटा सा नंबर बदल जाए एटॉमिक नंबर, तो पूरे को पूरा एलिमेंट चेंज हो सकता है। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपकी कभी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।